हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया था। नंबर सिस्टम से संबंधित हमने एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई थी जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन्हें करना। एक अन्य पीडीएफ आपको और प्रोवाइड कराई जाएगी। हो सकता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे। यहाँ पे दोनों के डाल देंगे, पॉलिनोमल्स प्लस नंबर सिस्टम। हाँ, आज हम देखो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बहुपद पॉलिनोमल्स। देखो मुझे टाइम कम मिल पाता है, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक मैं 3 दिन 4 दिन के अंदर मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन बिजी होने के कारण कभी लेट 1-2 दिन हो सकता हूँ, लेकिन आपकी वीडियो कंटिन्यूस डाली जाएंगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारा ये टॉपिक है नया, पॉलिनोमल्स, बहुपद। तो बहुपद को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम इसमें लेकर के चलते हैं एक्सप्रेशन, व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं उसके बाद में आप बहुपद को समझेंगे। तो पहले हम यहाँ लेते हैं व्यंजक। व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहा जाता है। एक्सप्रेशंस, देखो एक्सप्रेशंस, व्यंजक किसे कहते हैं। व्यंजक एक ऐसा कथन होता है जिसमें चर अथवा अचर अथवा दोनों, चर और अचर दोनों, अंकगणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जुड़े रहते हैं, वह क्या कहलाता है, वह व्यंजक कहलाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं व्यंजक किसे कहते हैं। यह एक ऐसा कथन होता है, ऐसा कथन जिसमें चर कॉमा अथवा अचर, ऐसे लिखो, चर अथवा अचर अथवा दोनों अंकगणितीय संक्रियाओं, अंकगणितीय संक्रिया कौन कौन सी होती है आपकी, मूलभूत जो होती है, फंडामेंटल जो ऑपरेशन है आपके होते हैं, प्लस माइनस, गुणा भाग, अथवा दोनों अंकगणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जुड़े रहते हैं। व्यंजक कहलाता है। देखो कोई भी है, चर है, जैसे x की पावर 4 ये चर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² × x²। तो ये क्या कहलाएगा, गुणा के माध्यम से दोनों चर, यहाँ पर जो x² और x² हैं, समान जो चर हैं वो कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, गुणा के संक्रिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, यह एक व्यंजक कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x + 2 x² - 4, ये सभी क्या हैं, ये इसके व्यंजक कहलाते हैं। और भी आप ले सकते हैं x² - 1/x, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। और भी ले लो इसमें, x की पावर 1/2 - 1, x + √2 x की पावर 4 + x² + के पाई, ये सभी क्या हैं, ये यहाँ पर ये व्यंजक हैं। भाग की क्रिया के माध्यम से जुड़े हों, गुणा की क्रिया के माध्यम से, कौन सी यहाँ पर ये संक्रिया है, कौन सी भी संक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजक एक ऐसा कथन होता है, ऐसा कथन जिसमें चर अथवा अचर अथवा दोनों अंकगणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जुड़े रहते हैं, व्यंजक कहलाते हैं, व्यंजक कहलाता है। इसके बाद हम लेते हैं पॉलिनोमल्स, बहुपद की बात करते हैं हम यहाँ पर। बहुपद, देखो बहुपद किसे कहते हैं,
पॉलिनोमियल्स बहुपद, ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात सदैव एक धन पूर्णांक होती है। कहाँ पर जो अंश है x को हम अंश में लेंगे, उसे हर में भले ही हो लेकिन उसे किस में लिया जाएगा, अंश में। सदैव एक धन पूर्णांक होती है अथवा चर रहित होता है। ऐसा व्यंजक जो चर रहित होता है अथवा जिसमें चर राशि की घात सदैव एक धन पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। देखिए इधर जैसे, अच्छा एक बात और लिखना है, यदि चर x हो, तो बहुपद को px से व्यक्त करते हैं। ये है, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, px इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 2। हमें केवल x की पावर से मतलब है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, जो वेरिएबल यहाँ पर है x है, x की पावर कितनी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। इसी तरीके से px इक्वल टू और भी आप ले सकते हैं, px इक्वल टू ओनली 3 हमने लिख दिया है, तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद कहलाता है। अथवा ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात सदैव एक धन पूर्णांक होती है। धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव, धन पूर्णांक होती है अथवा चर रहित होता है। कौन, व्यंजक। व्यंजक चर रहित होता है, बहुपद कहलाता है। यदि चर x हो तो बहुपद को px से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बहुपद और लेते हैं हम, px इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ये घटते क्रम में चल रहा है, प्लस a1 x की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a नॉट कहेंगे इसे, a0 आप यहाँ पर कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये an माइनस 1 a1 a0 ये फिर कांस्टेंट कहलाते हैं। ये गुणांक है an x टू पावर n का एक कोफिशिएंट है an, x की पावर n माइनस 1 का यहाँ पर ये गुणांक है an माइनस 1। इस तरीके से ये इसके क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। ये अचर राशि है a0 जिसमें x नहीं है, जहाँ आप लिख सकते हैं n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। n की जो वैल्यू वो क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पर प्राकृत संख्या है। n की वैल्यू यहाँ प्राकृत संख्या होती है। तो ये पॉलिनोमल्स मैंने आपको ये करा दिया। इसमें आप ये लिख सकते हैं, कौन से, देखो पॉलिनोमल्स नहीं होती हैं। x की पावर है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर धन पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन x की पावर 1/2 माइनस 3 यह बहुपद नहीं होगा। या फिर आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित बहुपद नहीं होंगे, ऐसे आप लिखिए। क्योंकि एक उदाहरण से काम नहीं, मैं कई सारे यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको। निम्नलिखित बहुपद नहीं है।
निम्नलिखित बहुपद नहीं है। वो किस तरीके से नहीं है? x प्लस 1/x, तो यहाँ बटे में x से ऊपर ले जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। x √x हमने लिख दिया है, माइनस का 4 लिख दिया, तो यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x की जो पावर दिखाई दे रही है वो धन पूर्णांक नहीं है। और भी आप लिख सकते हैं x की पावर -4 प्लस x की पावर -3 प्लस x की पावर -2 प्लस 5 आप लिख सकते हैं। तो यह भी क्या है? यह भी एक बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमल्स नहीं होगा। ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात सदैव एक धन पूर्णांक होती है अथवा चर रहित होता है बहुपद कहलाता है। और भी इसमें देखो, मैंने यहाँ पर px = 3 लिख दिया, ये चर रहित है, तो यह भी क्या होगा? एक पॉलिनोमल्स होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार ले लेते हैं। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। आधार पर बहुपद के प्रकार। पहले हम लेते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय मोनोमियल्स कहा जाता है इसे। मोनोमियल्स किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, उसे मोनोमियल कहा जाता है, एक पदीय कहते हैं। जैसे पॉलिनोमल्स है, उसे px से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर 5x लिख दिया, इसमें पद एक ही माना जाएगा, इसमें ये पद है। और भी लिख सकते हैं px = 1/2 है, ये भी क्या है? यहाँ पॉलिनोमल्स है। दूसरा लेते हैं हम द्विपद। द्विपद है, द्विपद को हम वैसे बाइनोमियल्स कहते हैं, बाइनोमियल्स। द्विपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, उसे द्विपद कहते हैं। जैसे px = 5 + x, एक पद ये रहा जिसका दूसरा पद ये रहा। और भी ले सकते हैं px = x² - 4, ये भी क्या एक बहुपद है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? द्विपद कहलाते हैं। इसके बाद हम नंबर 3 पर लेते हैं ट्राइनोमियल्स, त्रिपद। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ट्राइनोमियल्स ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। तीन पद होते हैं, उसे त्रिपद कहा जाता है। त्रिपद कहते हैं, या त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे px = x² + x - 4, या फिर px = आप ऐसे लिख सकते हैं x³ - x² + x।
तो ये सभी क्या है, यहाँ पर ये त्रिपद हैं। इसके बाद अब हम ले लेते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। देखो बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। अब इसमें हम लेते हैं बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमल्स, बहुपद में विद्यमान चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यदि px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 7 में बहुपद की घात 7 होगी। आपको इसमें सबसे ज़्यादा x की पावर आपको देखनी है कि x की पावर सबसे ज़्यादा कौन से पद में है, इस पद में है, इसमें या इसमें। हमने दिखाई दिया कि यहाँ पर x की पावर सबसे ज़्यादा है, तो बहुपद की घात भी क्या होगी, वही होगी जो चर राशि की सबसे ज़्यादा घात होती है, अधिकतम घात होती है वह। तो घात क्या होगी, बहुपद की घात 7 होगी। अच्छा, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। दो बहुपद और आते हैं। एक आता है अचर बहुपद आता है, एक आता है आपका शून्य बहुपद आता है। उनको और देख लेते हैं हम। अचर बहुपद किसे कहते हैं। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमल्स है। ऐसा बहुपद जो चर रहित होता है, वह अचर बहुपद। अचर जिसमें चर नहीं हो वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे px इक्वल टू 3 है, px इक्वल टू 1/2 है, px इक्वल टू पाई है। कितना भी हो सकता है यहाँ पर। ये इनमें क्या है, चर राशि नहीं है, वेरिएबल नहीं आता है, तो ये क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद इसे कहा जाएगा जीरो पॉलिनोमल्स कहते हैं इसे। यहाँ हम लेते हैं शून्य बहुपद। ऐसा अचर बहुपद, अचर बहुपद ऐसा अचर बहुपद जिसमें अचर का मान शून्य होता है, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे px इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो बहुपद है ये कैसा बहुपद है, अचर शून्य बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो अचर है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है इसलिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और नोट में आप लिखिए कि यहाँ पर अचर बहुपद है और शून्य बहुपद है, इनकी घात की बात और कर लेते हैं हम कि इनकी जो घात होती है, इनकी जो पावर होती है वो क्या होती है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाता है। नोट डाल के लिखो, नोट नंबर 1, अचर बहुपद। अब अचर बहुपद में कौन सा है, ये वाला नहीं, शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्येतर। शून्य को यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं एक बार, अचर बहुपद की घात 0 होती है। 0 क्यों होती है, इसका रीज़न आपको बताएं। जैसे क्योंकि यदि px इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर px को हम क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू पावर 0 आप लिख सकते हैं। हमें x की टर्म में ये लिखना है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है। इस समय ये जो लिखा है, इस समय इसमें से ये बनाया गया है, ये बनाया गया है, तो x के सभी मानों के लिए वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर ये वैलिड नहीं है एट x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे x इज एलिमेंट ऑफ R0, जहाँ x की जो वैल्यू है वो क्या है, अशून्य वास्तविक संख्याओं का सेट है। x ए एलिमेंट ऑफ R0, क्योंकि इसके लिए वैलिड हो जाएगा इसलिए। तो px को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। 3 होगा तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें से क्या हटा दिया, 0, क्योंकि 0 की पावर 0 होती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसलिए तो 0 को हमने पहले यहाँ से हटा दिया है। अच्छा, एक बात और आपसे कहें, ये तो हमने क्या है, इसमें से ये बनाया है। देखो इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहे हैं, अचर बहुपद तो ये है, लेकिन कैसा हमने कह दिया, शून्येतर अचर। इसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, हम बात किसकी कर रहे हैं, शून्येतर अचर वाले की बात कर रहे हैं। शून्येतर अचर बहुपद की जो घात है वो क्या होती है, यहाँ पर 0। इसमें क्या है, दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसकी घात क्या मान ली जाती है, 0 मान ली जाती है। चर है ही नहीं इसमें, चर नहीं है तो उसकी घात क्या मानेंगे, 0। किस प्रकार आप लेट करके ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, ये भी आपको बता दें। इसको आप ऐसे लिखेंगे तो जहाँ x एलिमेंट ऑफ R0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये वैलिड नहीं होता है, इनवैलिड हो जाता है। तो इसका मतलब x की पावर 0 तो इनवैलिड हो रहा है। अगर ये इनवैलिड होता है तो यह पॉलिनोमल्स नहीं होता है। x की पावर 0 एक बहुपद नहीं होगा। x की पावर जो 0 है, क्या ये एक बहुपद है? बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि x की पावर 0 तो एक बहुपद है, बट ये पॉलिनोमल्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इनवैलिड हो गया। कितने पर x इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जिसका मान निर्धारण नहीं किया जा सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसका मान निर्धारण नहीं कर सकते हैं, x के सभी रियल वैल्यू के लिए वो वैलिड नहीं हैं, तो वह स्टेटमेंट, वह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे रूट x है, इसकी बात कर लो। अब ये क्या x के सभी मानों के लिए वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं होगा। क्यों? x इक्वल टू -4 डालो, -3 डालो, उनके लिए वैलिड नहीं होगा। x के सभी मानों के लिए, इसका r में से सभी मानों के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब इसको वैसे देख लो, पावर के रूप में जो डेफिनेशन दी गई है, यहाँ x की पावर क्या है, 1/2 है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। तो पावर के रूप से और वैलिड के रूप से दोनों तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो x की पावर 0 एक बहुपद नहीं होगा। मैथमेटिक्स वाले से देख सकते हैं, बहुत से सोच रहे होंगे सर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 कब आती है, जब x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 प्राप्त हो सकती है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि y इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या प्लॉट होगा और y इक्वल टू x की पावर 0 का ग्राफ क्या प्लॉट होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम
तो यहाँ पर आपने ये देखा कि शून्येतर अचर बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उसे x की पावर 0 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। होता नहीं है लेकिन कर लिया जाता है। जहाँ x एलिमेंट ऑफ क्या होता है, r0 इसके लिए। नेक्स्ट, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की घात की बात कर लेते हैं। शून्य बहुपद बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। शून्य बहुपद की घात क्यों नहीं परिभाषित होती है? जैसे क्योंकि px इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 0। तो 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या परिभाषित ही नहीं है, फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू। एक्स की पावर 1 है या एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है। इसलिए शून्य जो बहुपद होता है, शून्य बहुपद, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या है, ये परिभाषित नहीं है। इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 1 भी हो सकती है, पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसलिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं कर सकते इसे हम। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम लेते हैं त्रिपदी हो गया। हाँ, कुछ देख लिए इसमें। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर हम लेते हैं अब हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक घात बहुपद, एक घातीय बहुपद भी कहते हैं हम। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 होती है, वह एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे px इक्वल टू ax प्लस बी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो चर है, चर की पावर आपको देखनी है। जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको शो करना पड़ेगा। a की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कैसा है, अचर बहुपद कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो। हाँ, नेक्स्ट, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 होती है। बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, तो एक ऐसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद।
ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे px इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस की 2x प्लस की 5। यहाँ पर ये घात आपको दिखाई दे रही है, मैक्सिमम कितनी घात होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात आप कह सकते हैं, इसमें मैंने लिख नहीं पाया है, अधिकतम घात आप यूज कीजिए, सबसे अच्छा वर्ड है। एक घातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। अधिकतम लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही डेफिनेशन आपको बनानी है। अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 होती है, ऐसे आप कह सकते हैं। चर राशि की घात नहीं, फिर बहुपद की घात आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, या अधिकतम लगा लेना आप, चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ये हो जाएगा। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। 2 घात वाला बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बतानी थी मुझे। एक घातीय वाला जो बहुपद होता है, एक घातीय वाले बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहा जाता है। रेखीय बहुपद ऑब्लिक करके आप लगा लो यहाँ पर, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अब हम। n घात वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात n होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात n होती है वह n घात का बहुपद कहलाता है। जैसे px इक्वल टू an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। इसी तरीके से चलता जाएगा। a1 हो जाएगा तो x की पावर 1, ये यहाँ पर आ जाएगा, a0 आ जाएगा। तो इसमें देखो x की मैक्सिमम घात कितनी नज़र आ रही है? यहाँ पर n नज़र आ रही है, इसलिए n घात का बहुपद कहलाएगा। जहाँ n की जो वैल्यू है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, यानी धन पूर्णांक बोलते हैं इसको हम। n इज एलिमेंट ऑफ n को क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। इसके बाद लेते हैं अब हम इसके बाद हम देखते हैं बहुपद का मान। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमल्स, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं? यदि px
चर x में एक बहुपद है तथा कोई एक वास्तविक संख्या है। तब x बराबर a पर बहुपद px का मान pa होगा। यानी x के स्थान पर आप क्या पुट कर देंगे, वही वैल्यू पुट कर देंगे जो गिवन है, वह क्या कहलाएगी, बहुपद का मान कहलाएगी। जैसे px इक्वल टू x प्लस 5 का मान x बराबर 2 पर होगा, क्या होगा, p2 होगा। जहाँ जहाँ इसमें x आया है वहाँ पर x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 5, 7 प्राप्त हो जाएगा इसका मान। तो यह बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसी तरीके से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम इसमें बहुपद के शून्य की बात करते हैं। अब हम चलो इसमें एक क्वेश्चन अगर आपको हम दे दें, यदि px इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 हो, 3 कर दो ये, p1 का मान क्या होगा। p1 की वैल्यू हमें निकालनी है तो x के स्थान पर 1 पुट कर दो, कुछ नहीं है, इसी को जो का त्यों उतारना है। जहाँ जहाँ इसमें x आया है वहाँ पर 1 पुट करना है आपको। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 3, इसको सॉल्व करती हैं, 1 प्लस के 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुपद का शून्य की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमल्स, चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य होता है। चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे px इक्वल टू कितना है, x प्लस का 1, px के शून्यकों के लिए px इक्वल टू 0, इसको आप यहाँ लिखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू माइनस का 1 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, एक शून्य कहलाएगा। यहाँ पर आप x के स्थान पर -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 अपने आप ही 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस का 1 इस px का क्या है, एक शून्यक होगा। बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो तो px के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। तो शून्यकों के लिए px इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2।
तो यहाँ पर इसके दो शून्यक प्राप्त होते हैं, तो x इक्वल टू 2, एक x इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। एक बात आपको और बता दें, बहुपद की जितनी घात होगी उतनी उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। काल्पनिक शून्यक भी आ सकते हैं और वास्तविक शून्यक भी आ सकते हैं, लेकिन टोटल शून्यक इसकी पावर के इक्वल प्राप्त होती है। इसमें x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या भी मैक्सिमम 2 निकल के आएगी। ज़्यादा उतने ही शून्यक होते हैं, काल्पनिक प्लस वास्तविक। बहुपद के शून्यक पर आधारित हम एक सवाल और ले लेते हैं। यदि px इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का शून्यक एक शून्यक 1 है। इसका एक शून्यक है वो क्या है? यहाँ पर 1 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने शून्यक दे दिया, पहले तो हम शून्यक निकाल रहे थे, निकालेंगे तो px इक्वल टू 0 आपको रखना ही रखना है। अब यहाँ पर क्या है? 1 दिया है शून्यक, तो x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी। फिर यहाँ लिखोगे इसका हल। देयरफॉर x इक्वल टू 1 बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। तो P1 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। फिर x इक्वल टू 1 डाल दो इसमें। अब P1 कैसे प्राप्त होगा? इसमें x के स्थान पर 1 पुट कर दो आप। 0 a माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्राप्त। यदि इसका शून्यक 1 है तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 0 प्राप्त होगी। x इक्वल टू कितने पर? 1 पर। डाल के देखो, माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का कितना आ जाएगा? तो x इक्वल टू, अब इसमें 1 डाल दो आप, तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस का 2 है। इसका मतलब कहीं आपकी मिस्टेक हो रही है इसमें। यहाँ पर a इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप? माइनस का 1 इसमें पुट करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? 0। कब? जब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसमें -1 होनी चाहिए, तब x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। ये इसका मतलब। नेक्स्ट, इसके बाद हम लेते हैं इसमें चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। बहुपद x³ माइनस x के सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसमें देखो आपको पावर दिखाई दे रही है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पर 3, तो इसके 3 शून्यक प्राप्त होंगे। हल देखिए इसका। शून्यकों के लिए px इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखिए। x³ माइनस x इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर और हो रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से ये जीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू जीरो हो, या इस पूरे की वैल्यू जीरो, या इस पूरे की वैल्यू जीरो। तो यहाँ से आगे x इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो कब प्राप्त होगी, जब x इक्वल टू 1 डाल दें। इसकी वैल्यू जीरो कब प्राप्त होगी, जब x के स्थान पर -1 पुट कर दें। तो यहाँ से x की वैल्यू ये 3 प्राप्त हो गई, 0, 1 और -1। अतः px के 3 शून्यक होंगे। px के 3 शून्यक 0, 1, -1 होंगे, ये होंगे इसमें। यहाँ पर ये नोट में मैंने लिख दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही क्या होती है, शून्यक होती है। काल्पनिक प्लस सम्मिश्र, काल्पनिक प्लस वास्तविक, दोनों टाइप के यहाँ पर प्राप्त होंगे। दूसरा पॉइंट है, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक प्राप्त नहीं होगा। जैसे y इक्वल टू 3 की यह कोई लाइन है, तो x के किसी भी मान के लिए यहाँ पर y की जो वैल्यू है, px की जो वैल्यू है, px कहलाता है। क्या कहलाता है, px को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो y इक्वल टू 3 है, x के किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होगी। x का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिससे y की वैल्यू क्या आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि ये शून्येतर, कहा गया शून्येतर अचर बहुपद होता है, उसका कोई भी शून्यक नहीं होता है। अभी बताएंगे, शून्य बहुपद के शून्यकों की संख्या अनंत होगी। शून्य बहुपद y इक्वल टू 2 की लाइन ये होगी, y इक्वल टू 1 की लाइन होगी, y इक्वल टू 0 की लाइन ये हो गई, y इक्वल टू px इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी। इसका मतलब x अक्ष, अब x अक्ष या इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर y का मान 0, x इक्वल टू 1 पर y का मान 0, सभी पर इसका मान क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x के सभी मानों के लिए y की वैल्यू 0 हो रही है। x के सभी मानों के लिए, इसका मतलब x की वैल्यू तो अनंत है, बहुत सारी वैल्यू है। तो शून्य बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अनंत हो जाएगी, अनंत होती है। अब इसका थोड़ा हम क्या है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि ग्राफ इसका किस तरीके से प्राप्त होता है। ग्राफी विधि से शून्यकों की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ की बात करते हैं। किसी बहुपद y इक्वल टू px का ग्राफ बहुपद y इक्वल टू px कहा जाता है। px है उसको हम y कहते हैं। किसी बहुपद y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को जितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है या स्पर्श करता है, उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं, उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। जैसे ये फर्स्ट आकृति है, इसकी बात कर लेते हैं। ये y इक्वल टू px का ग्राफ है। ये x अक्ष को कितने स्थानों पर कट कर रहा है, ये 4 स्थानों पर कट कर रहा है। तो यहाँ px के 4 शून्यक होंगे। शून्यक 4 होंगे, क्योंकि 4 स्थानों पर क्या करता है, कट करता है। इसकी बात कर लेते हैं, इसके शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और भी आप बढ़ा सकते हैं इसमें। ये लो 5 कर दिए मैंने। ये y इक्वल टू px का ग्राफ है।
एक स्थान, तो एक्स अक्ष को आपको देखना है कि एक्स अक्ष को ये कितने स्थानों पर कट कर रहा है। 1 2 3 4 5 पी एक्स के 5 शून्यक होंगे। ये अब एक चित्र में आपके लिए बनाता हूँ, आपको बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न लिखित नहीं y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ निम्नलिखित हैं। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पहला ग्राफ तो ये रहा, आपको इसमें बताना है। y इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ ये है y इक्वल टू पी एक्स का। इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। बहुत हैं 2 ग्राफ समझने के लिए। हाँ, तो आप बताइए इसमें शून्यकों की संख्या। ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर कट कर रहा है? यहाँ पर 2 स्थानों पर ही कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। वाई से मतलब नहीं है हमें, वाई एक्स से कोई मतलब नहीं है। वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, तो शून्यकों की संख्या 0 2 होगी यहाँ पर। पी एक्स के 2 शून्यक होंगे। और इसमें बताइए, यह एक्स अक्ष को कट कर ही नहीं रहा है, ये एक्स अक्ष को कट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 होगी। पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 होगी। इसका मतलब एक भी स्थान पर यह कट नहीं करेगा, एक भी स्थान पर कट नहीं करता है एक्स अक्ष को। तो इस प्रकार आपका ये रिप्रेजेंटेशन फिनिश हो गया। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, शून्यकों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। इसके बाद रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।